So, good morning, students. Today we are going to study about Chapter 4 Parts of a Computer. कंप्यूटर में कितने पार्ट्स होते हैं आज हम इस बारे में चैप्टर रीड आउट करेंगे एंड समझेंगे. इज दैट क्लियर टू यू? सो नाउ फर्स्ट इज चैप्टर सर्व. चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है हमको ये देखना है. प्रिंटर, CD and DVD, pen drive, speakers, headphones and UPS. इन सब की हमारे इस चैप्टर में बात हो रही है. Is that clear? Now next is we have learned about the four main parts of a computer in class 1. As you all know that we have learned four main parts of a computer in class 1. Okay, students. You all have learned about computer and parts of computer in class 1. All the computer parts work together as a group, and all the computer parts, the parts which is belong to computer, are working together. They work together to perform an activity, to organize an एक्टिविटी. ओके स्टूडेंट्स, तो सारे जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो एक साथ काम करते हैं ग्रुप में काम करते हैं, तो ग्रुप में काम अच्छा होता है. ओके स्टूडेंट्स, द फोर मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर. कंप्यूटर के फोर मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? दे आर फोर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर मॉनिटर. फर्स्ट वन इज मॉनिटर, सेकेंड इज कीबोर्ड, थर्ड इज माउस एंड फोर्थ वन इज CPU. तो फोर पार्ट्स कौन कौन से हैं? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड CPU. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न दिस. ओके, क्वेश्चन में कम हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन कंप्यूटर. सो फोर मेन पार्ट्स आर ऑफ कंप्यूटर आर monitor, keyboard, mouse and CPU. Okay students, now all the work we do on the computer is displayed on the monitor. कहाँ डिस्प्ले होता है? जो भी हम वर्क करते हैं मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है. जो भी आप कंप्यूटर में वर्क करते हो वो कहाँ डिस्प्ले होता है? मॉनिटर में. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पेज. We type letters, numbers and symbols on a computer using a keyboard. हम क्या करते हैं? कीबोर्ड यूज़ में लेते हैं. क्यों यूज़ में लेते हैं? जिससे कि हम टाइप कर सकें लेटर्स को, नंबर्स को, सिम्बल्स को ऑन अ कंप्यूटर. ओके, कंप्यूटर में हम लोग ये सब चीज़ें टाइप कर सकते हैं. हमारा नेम भी लिख सकते हैं, नंबर्स भी लिख सकते हैं और कोई भी सिंबल भी लिख सकते हैं. और वो किसकी हेल्प से हो सकता है? कीबोर्ड की हेल्प से. सेकेंड इज वी यूज़ अ माउस टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स. सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द माउस? टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स. गेम्स खेलने के लिए भी होता है माउस, कलर पिक्चर्स को कलर करने के लिए भी होता है, एंड लास्ट वन इज ड्रॉ करने के लिए भी होता है. ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज द CPU does all the calculations for a computer. कौन करता है सारी कैलकुलेशंस? CPU. कंप्यूटर के लिए जो भी कैलकुलेशंस करता है वो CPU करता है, बिकॉज ब्रेन होता है वो कंप्यूटर का. एंड ऑल्सो कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल अदर पार्ट्स. जितने भी सारे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के वो कहाँ जाके कनेक्ट होते हैं? CPU में. CPU में कनेक्ट होते हैं. तो CPU क्या हुआ? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, बिकॉज उसमें ही सब कुछ है. उसके बिना हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है. इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ये क्या है? ब्रेन है. इसमें से ही सारे जो वायर्स हैं वो कनेक्ट होते हैं, तभी हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, जैसे कि हमारा ब्रेन है. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होता है? हमारी नर्व्स वगैरह सब इससे ही कनेक्टेड है. जैसे जैसे ये बोलता है वैसे वैसे हमारे हैंड्स करते हैं, वैसे वैसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है. तो वैसे ही कंप्यूटर में क्या रिस्पॉन्ड करता है? सारा क्या करता है बताओ? टेल मी.
CPU। तो CPU ब्रेन है कंप्यूटर का, इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। और ये कहाँ फिक्स है? CPU बॉक्स के अंदर। ये सब चीज़ें जो भी अंदर फिक्स करते हैं हम, पहले तो कहाँ फिक्स है वो? CPU बॉक्स में। अब देखो, नाउ लेट्स सी, थिंक एंड आंसर। सोचो और आंसर दो। Complete the names of the main part of a computer. Now you have to complete these spellings. Okay. First one is am dash and I dash dash dash. Likewise, there are 4 questions and you have to fill these. Okay, students. Moving to our next part, let us learn about some other parts of a computer. अब कौन कौन से अदर पार्ट्स हैं जो कंप्यूटर को कंप्लीट करते हैं, कंप्यूटर को पूरा करते हैं, कंप्यूटर के यूज़ में आते हैं. विदाउट दीज पार्ट्स वी कैन नॉट डू एनीथिंग. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस लर्न. फर्स्ट वन इज़ स्पीकर. स्पीकर इसलिए काम में आते हैं बिकॉज हम उनसे सुन सकते हैं कुछ भी सॉन्ग वगैरह. अगर हम गेम खेल रहे हैं तो हम गेम के बारे में भी सुन सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जो भी वॉइस आती है वी कैन हेयर दैट. हेडफोन्स क्या है? ये हेडफोन्स भी हमारी वॉइस रिकॉर्ड और सुनने के काम आता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ पेन ड्राइव. पेन ड्राइव स्टोरेज के लिए, कुछ भी हमने फाइल बनाया. ओके. CD एंड DVD, जो भी CD है, जैसे कि हमारी कोई बर्थडे पार्टी की CD है या फिर किसी की मैरिज की CD है, वो सब क्या होता है? ये पार्ट है कंप्यूटर का और हम इसको डालकर अंदर हम देख सकते हैं. CPU में डालते हैं इसको, इंसर्ट करते हैं एंड फिर मॉनिटर पे हमारा स्टार्ट हो जाता है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ UPS एंड प्रिंटर. नाउ लेट अस लर्न व्हाट आर द यूजेस ऑफ दीज पार्ट्स. Open your next page. So first one is printer. What is this? Printer. The work we see on the monitor. जो भी work आप monitor पे देखते हैं can be seen in the printed form with the help of a printer. हम printed form में जो भी हमारी monitor की screen पर हमें show हो रहा है वो हम कहाँ देख सकते हैं? प्रिंटर की हेल्प से. प्रिंट जब होता है तो हम पेपर पर देख सकते हैं जो भी प्रिंट होकर बाहर निकल कर आया है. द प्रिंटेड पेपर इज़ कॉल्ड द हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट. जो प्रिंट हमारा निकल कर आया है उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी या फिर हम बोल सकते हैं प्रिंट आउट, क्योंकि प्रिंट जो है वो आउट मीन्स बाहर आया है तो उसे प्रिंट आउट बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, add to knowledge. A printer can print a black or in color depending on the type of printer it is. आपको पता नहीं होगा बट मैं बता देती हूँ. प्रिंटर हमेशा आपको पता होगा ब्लैक इंक के थ्रू प्रोवाइड करता है हमें प्रिंट आउट. ओके, ब्लैक होता है हमेशा जो भी प्रिंट निकल के आता है, पर ऐसा भी हो सकता है अगर हम प्रिंटर चेंज कर देते हैं और कलरफुल हमें पिक्स चाहिए तो हमें कलरफुल पिक्स भी मिल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज CD एंड DVD. CD एंड DVD किस काम में आती है? देखो, टू स्टोर द वर्क दैट वी हैव डन ऑन कंप्यूटर. जो भी कंप्यूटर में आपने वर्क किया है वो सब CD में स्टोर कर देते हैं हम, ताकि कहीं और गुम ना हो जाए और कहीं हमारा वर्क स्पॉइल ना हो जाए. तो हम वो चीज़ को स्टोर कर लेते हैं और किसी को देनी है तो हम उसके कंप्यूटर में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. वी यूज़ CD और DVD. वी कैन सेव आवर पिक्चर्स. हमारी जितनी भी पिक्चर्स हैं हम उसमें सेव कर सकते हैं, स्टोरीज़ को सेव कर सकते हैं, पोएम्स को सेव कर सकते हैं, एट्सेट्रा ऑन द CD और DVD. एंड कैन कैरी इट इन आवर बैग. और हम अपने बैग में भी कैरी कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत छोटा होता है एंड सर्कुलर शेप का होता है. इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. पेन ड्राइव. Next is pen drive. Pen drive. A pen drive is also used to store work. Pen drive भी हमारा work store करने की ही यूज़ में आती है. A pen drive is so small in size. Pen drive क्या है? बहुत छोटी है साइज़ में. That we can carry it in our pocket. और हम अपनी पॉकेट में भी लेकर जा सकते हैं, इतनी छोटी होती है ये साइज़ में पेन ड्राइव. A pen drive is also called
USB ड्राइव, और क्या बोल सकते हैं हम इसको, नेक्स्ट नेम क्या है इसका, सेकंड नेम USB ड्राइव भी बोलते हैं हम पेन ड्राइव को। ये स्टोर करती है हमारी सारी इन्फॉर्मेशंस और हम इसको कैरी कर सकते हैं पॉकेट में बिकॉज ये बहुत छोटी होती है। नेक्स्ट इज स्पीकर्स। स्पीकर्स आर यूज टू लिसन टू म्यूज़िक। स्पीकर किस वर्क में यूज़ आते हैं? देखो, म्यूज़िक सुनने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए, किसके, कहाँ से? फ्रॉम द कंप्यूटर, बिकॉज कंप्यूटर में से हम जो भी सॉन्ग्स वगैरह प्ले करते हैं वो हम यहाँ सुन सकते हैं स्पीकर के थ्रू। स्पीकर्स गिव आउट लाउड साउंड, और स्पीकर्स का जो साउंड होता है बहुत लाउड होता है। ओके, नाउ मूव टू योर नेक्स्ट पेज। Headphones. What is the use of headphones? Headphones are also used to listen to music. Headphones किस काम में आते हैं? म्यूज़िक सुनने के लिए। From the computer, headphones are worn on the head. और ये हम कहाँ पहनते हैं? हेड के ऊपर पहनते हैं। और we use them when we do not want others to get disturbed with the sound. और हम इस चीज़ को तब हमारे ईयर्स पे लगा सकते हैं जब हमें चाहिए कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। इसमें बहुत अच्छी वॉइस आती है और हम डिस्टर्ब भी नहीं होते, बाहर का कुछ भी सुनाई नहीं देता है हमको। UPS. What is the use of UPS? UPS is a device that keeps the computer on. UPS हमेशा कंप्यूटर को ऑन रखता है और sometimes when the electricity goes off and ऐसा भी होता है कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो भी हमारा जो UPS है वो हमारी हेल्प करता है कंप्यूटर को ऑन रखने के लिए। Add to knowledge, the full form of UPS is, क्या है फुल फॉर्म ऑफ UPS? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, कोई इंटरप्शन नहीं होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, आप अपना वर्क स्मूथली कर सकते हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव completed our chapter number 4. You have to learn this chapter. Okay students, read this out twice and solve your PDF given below. Till then, bye bye and take care. Learn all the question and answers and soon I will take your test. Okay students, thank you.